तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए सोशल साइंस का पेपर लाए हैं जो कि 9th क्लास का है। ये सीबीएसई का पेपर है 9th क्लास का। तो हम इस सभी क्वेश्चनों को आंसर बाई आंसर सॉल्व करने वाले हैं आज। तो सभी साथी से निवेदन है कि लास्ट तक हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में, ताकि आने वाले पेपर में हमारी तरफ से आपकी मदद हो सके तथा आप सही क्वेश्चन के आंसर सही समय पर दे सके। तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपको हर पल का अपडेट सीबीएसई का बता सकें। चलिए इसी के साथ आपका समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो इस पेपर में पहला क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें पूछा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले सकरे समुद्री रास्ते का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पाक जल मरुमध्य संधि। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया जेट धाराएं क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी समताप में तेज गति से बहने वाली हवाएं। ये भारत में मानसून लाने में मददगार होती हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन कहाँ स्थित है। सुंदरबन डाल्टा में स्थित है। चौथे क्वेश्चन में देखिए, अफ्रीका के डाल्टा में स्थित है। ठीक है, सुंदरबन अफ्रीका के डाल्टा में स्थित है। चौथा क्वेश्चन देखिए, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था। अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग किया था। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था अमेरिका द्वारा इस बम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये 10वें से सभी 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को आपके 3 नंबर के हिसाब से आंसर लिखना है। भारत की जलवायु किस प्रकार की होती है यदि हिमालय पर्वत न होता। तो इसमें बताना है आपको कि भारत की जलवायु कैसी होती है। अधिक शुष्क होती है, यहाँ मानसून आने में देरी हो जाती है। ऐसे आपको 3 पॉइंट अपने बुक के अकॉर्डिंग लिखना है। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 1917 की रूस की क्रांति में लेनिन की क्या भूमिका थी। तो लेनिन ने वहाँ पे समाजवादी क्रांति की सोच रखी, उपनिवेशवाद का विरोध किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, महामंदी का जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए कहीं भी महामंदी आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उसकी अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, लोग बेरोजगारी हो जाता है और गणतंत्र की स्थिति दुर्बल हो जाती है और वहाँ पे भूखमरी छा जाती है तथा वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है दूसरों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से और लिख लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास में बिजली की क्या भूमिका होती है। ये तीन नंबर का क्वेश्चन है। तो गाँव के विकास में बिजली की भूमिका को आपको बताना है। वहाँ अधिक पैदावार होगी, बिजली होगी तो समय पर सिंचाई होगा तथा लोगों का विकास बढ़ेगा तथा उस गाँव के शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगी। बिजली रहेगी तो सभी काम वहाँ के अच्छे होंगे। 14वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है मध्याह्न भोजन की योजना क्या है। ये देखिए मिड डे मील की योजना है। इसमें सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में 8वीं तक जो आपको मिड डे मील दी जाती है वही आंसर। इसके 2 मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य बताना है। पहला उद्देश्य हो जाएगा कुपोषण को ख़त्म करना तथा निःशुल्क भोजन सभी बच्चों को देना। ठीक है, फिर देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, रूस में संपन्न किसानों को किस नाम से जाना जाता है। तो कुल्लक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से 2 प्रकार के लोग निर्धन में निर्धन होते हैं। तो इसमें बच्चे और बूढ़े आ जाएंगे, वो सबसे निर्धन में निर्धन होते हैं। तो बच्चे और बुजुर्ग। भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है। 18 साल के व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी तंत्र को परिभाषित करना है। उसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। तो देश को सही रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बिना पक्षपात रहित सभी काम किए जा सके और देश को सुचारू रूप से विकास में हर प्रकार से मदद दी जा सके। क्योंकि ये देश बहुत बड़ा देश है और नियम और बिना कायदे के ये देश किसी भी देश को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए संविधान की बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको आपको डिफाइन करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव को कब लोकतांत्रिक माना जा सकता है। चुनाव को लोकतांत्रिक कब माना जाएगा, जब निष्पक्ष, बिना पक्षपात रहित और बिना किसी रोक टोक के सरकार की बिना रचना की हो, तो उसे माना जा सकता है लोकतांत्रिक। किसी का पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, सभी को एक समान नजर से अधिकार मिल रहा हो। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा तब आंसर लिखिएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, इन इंसानों के लिए अति आवश्यक है। निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वनों
को महत्व को समझाना है। जो आपको पॉइंट दिए गए हैं इसको ध्यान में रखते हुए वनों की उपयोगिता को समझाना है। पर्यावरण के लिए भी वन बहुत आवश्यक है, उद्योग के लिए भी वन आवश्यक है, क्योंकि वन के द्वारा कच्चे माल की पूर्ति होती है। लकड़ी उकड़ी ये जाता है, फिर फर्नीचर बन के आता है यहाँ से, ठीक है। तो कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। वर्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वनों का, क्योंकि ये जल चक्र को पूरा करने में मदद करता है। मृदा के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपजाऊ मृदा को उपजाऊ बनाता है तथा फसल को अत्यधिक पैदावार बढ़ाता है। जीव जंतु के लिए, जीव जंतु में हम भी आते हैं, हमारे लिए पानी का महत्व आपको पता ही है कितना है, और सभी जीव जंतु के लिए पता है। ये सभी जीव जंतु के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप खूब लिख सकते हैं जीव जंतु के बारे में, ठीक है। तो ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए लिख देना है आपको, ठीक है। 20वें क्वेश्चन में पूछा गया नेपोलियन कौन था? फ्रांस में नेपोलियन ने उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन कौन था और उसके कार्य जो है दे रखे उसके वर्णन करना है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वन राष्ट्र निधि क्या है? इसके संरक्षण के विभिन्न उपाय। तो वन को संरक्षण क्यों देना चाहिए, अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया। इसके लिए संरक्षण के उपाय बता सकते हैं। वन राष्ट्र निधि ये एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा वनों को नुकसान पहुँचाने से रुका जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ऑप्शनल भी है। अगर आपको ऑप्शनल अच्छा लगे तो ऑप्शनल भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, आपको तो 5 नंबर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ढंग से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। गैर कृषि कार्यों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित तो बताएं कि नहीं। इन क्रियाओं को बाधा देने वाले 4 तरीके बताने आपको। बहुत क्वेश्चन में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो ठीक है, उसी हिसाब से आपको बताना भी है। भारत में निर्धनता के मुख्य कारण, तो निर्धनता के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? शिक्षा का अभाव, जनसंख्या अधिक है, शिक्षा सुविधा भी ज़्यादा देशों तक नहीं पहुंची, बिजली का सभी तक नहीं पहुंचना, और यही सब कारण है शिक्षा के, ठीक है। 5 पॉइंट आपको दे देने हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र किसी भी अन्य तरह से सरकारी से बेहतर होता है, इस कथन से के पक्ष में 5 देना है, ठीक है। लोकतंत्र की विशेषता बता देना आपको इसमें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए। 26वां क्वेश्चन आपके, जिन साथियों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी क्वेश्चन का आंसर देखें, उनका भी पेपर बढ़िया जाए। तो हमारे ऐसे पेपर पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट का पेपर टाइम पे मिल सके। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़। 27वें क्वेश्चन में देखिए, भारत के मानचित्र पर को दर्शाना। कोलकाता, दिल्ली और गिरी राष्ट्रीय उद्यान। कोलकाता आपको पता है, कोलकाता आपका पूरब की साइड है, पता है ना आपको। दिल्ली आपको पता ही होगा दिल्ली कहाँ पे है। गैर राष्ट्रीय उद्यान आपको भी पता है कहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित पर ये केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए ये क्वेश्चन, इसको मानचित्र में करना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। उस राज्य का नाम बताया जहाँ गिरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित